नहीं, सवाल तो उठेंगे, सरकार अपने हिसाब से जवाब भी देगी पार्लियामेंट के सत्र में, चूंकि विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा था, सरकार ने उसको नहीं बुलाया और मानसून सत्र की घोषणा कर दी। तो अब विपक्ष भी अपनी तैयारी में है। चुनौतियां दोनों के सामने हैं। सरकार के सामने उन सारे सवालों का कारगर जवाब देने की चुनौती है, जवाब देने के नहीं, कारगर जवाब देने की चुनौती इस बार संसद में बिल्कुल। कारगर से मेरा मतलब यह है कि जो वाकई मतलब लोग बाई करें जिसको, कि हाँ भाई बात, जैसे मतलब ट्रंप का मामला है कि 24 बार या 20 बार ट्रंप ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप से बात भी कर ली 35 मिनट और उस बात का ब्यौरा भी सामने आ गया और हम सबको उस ब्यौरे पे भरोसा है और करना भी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री की बात है। लेकिन जब बार बार ये बात हो रही है, आज ये फाइटर जेट की बात आ गई, तो एक सवाल तो ये उठेगा कि जो आमतौर पर डिप्लोमेटिक सिस्टम है कि अगर ट्रंप साहब बार बार गलत बोल रहे हैं तो एक बार भी अमेरिकी दूतावास से किसी प्रतिनिधि को बुलाकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जाहिर की क्या, जो कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, पूरी दुनिया में है, अभी तक तो नहीं की। तो ये सवाल नहीं उठेगा क्या? ये सवाल उठेगा संसद में, नंबर एक। नंबर दो, देखिए रक्षा मंत्री भी जवाब दे तो भी ठीक है, रक्षा मंत्री सरकार के रक्षा मंत्री हैं भारत के, और ये चूंकि ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्रालय का मुख्य विषय है, तो अगर रक्षा मंत्री भी जवाब देते हैं तो कोई उसमें गलत नहीं है। और सर, कल की जो मीटिंग हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, वो इस बात का एक संकेत है क्या कि निश्चित तौर पर संसद में रिप्रेजेंटेशन सरकार का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का? नहीं, ये विषय रक्षा मंत्री जी का ही है। देखिए, इस सरकार की आप कार्यशैली समझिए। जब मणिपुर का मुद्दा था तो उस पर कौन बोला था? विपक्ष प्रधानमंत्री जी के बोलने की मांग कर रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सारी बात की थी, जवाब दिया था, क्योंकि गृह मंत्रालय का विषय था। इस बार भी विपक्ष तो प्रधानमंत्री के जवाब की मांग करेगा, लेकिन मेरी जहां तक समझ है वो कहती है कि रक्षा मंत्री जी ही उसका जवाब देंगे, क्योंकि विषय उनके मंत्रालय का है। तो और जब डिप्लोमेसी की ट्रंप की बात आएगी तो शायद विदेश मंत्री जयशंकर जी उस पर बोलेंगे। और प्रधानमंत्री है भी नहीं, 23 तारीख से वो विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं, मालदीव्स और ब्रिटेन चले जाएंगे। वो प्रधानमंत्री जी का अपना कार्यक्रम है उनका, वो विदेश यात्रा का। लेकिन ये एक बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी मतलब रक्षा मंत्री बोले, विदेश मंत्री बोले, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, और बेहतर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी बोल दें, उसमें क्या दिक्कत है, चाहे सर्वदलीय बैठक हो या पार्लियामेंट में। अब ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि वो बोले या ना बोले, इसमें उनका। लेकिन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अगर बोलते हैं तो भी वो सरकार का ही पक्ष होगा। सर, इस सवाल का क्या जवाब होगा सरकार के पास कि जहां 2000 लोग मौजूद थे बैसरण घाटी में, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था? इसका जवाब तो गृह मंत्री जी को देना होगा, क्योंकि ये उनके का मामला है, गृह मंत्रालय का मसला है ये। चूंकि ये चूक पहलगाम में भी हुई, ये चूक पुलवामा में भी हुई। पुलवामा के बारे में भी बहुत सारी चीजें सामने आ गई कि नहीं पता लगा आज तक, जो है उसका जो है कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई कि जो जिम्मेदार लोग थे, जिस पर हम एयर स्ट्राइक का दम भरते हैं, आज तक नहीं पता वो 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया। अभिषेक झा का एक तथ्य मैं ठीक कर दूं, कह रहे थे कि जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान की सेना ने इंटरवीन नहीं किया था। जी नहीं, अगले दिन पाकिस्तान ने हमारे यहाँ अपने जेट भेजे थे और बाकायदा हमारे यहाँ उसने हमला किया था। फिर उसके जवाब में ही हमारे जेट गए थे और अभिनंदन वहां पर जाकर के वो लैंड किए थे, पकड़े गए थे। ये भी तथ्य, ऐसा नहीं कि पहले पाकिस्तान की आर्मी ने रिएक्ट नहीं किया। सर, ये एक्सरसाइज मैं ये पूछ रही हूँ, ये मैंने तथ्य बताया, अभिषेक झा को प्रवक्ता है, बहुत संसद की पूरी एक्सरसाइज क्या किसी नतीजे पर पहुंचती दिखेगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? आपने खुद कह दिया कि 19 के पुलवामा अटैक के बारे में अभी तक अनआंसर्ड है बहुत सारी चीजें। नहीं, अनआंसर्ड है। दूसरी बात यह है कि देखिए, विपक्ष के सामने भी चुनौतियां हैं। सरकार के सामने सवालों का जवाब, कारगर जवाब देने की चुनौती है, तो विपक्ष के सामने एकजुट होकर सरकार को घेरने की चुनौती है। अभी देखिए, अखिलेश प्रताप और ऋतुराज आपस में भिड़े हुए हैं और मुद्दा एक ही है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन, तो ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आप बड़े दल हैं कि सारे घटक दलों को साथ लेके आप संसद में सरकार को घेरें। ये जैसे जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो एनडीए में बीजेपी करती थी इस काम को, उनके जितने एलाइज थे उनको साथ रखती थी, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है। क्यों नहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद कोई बैठक बुलाई इंडिया गठबंधन की? ये सवाल तो ये कांग्रेस का फेल्योर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्ष की भी चुनौती है, नंबर एक। और दूसरी बड़ी चुनौती विपक्ष की ये है कि सवालों को आप किस तरह से पूछते हैं। अगर सवालों को आप पूछने का ढंग आपका ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष को मौका मिल गया कि भाई ये तो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, तो आप का मैसेज गलत जाएगा। लेकिन आप उन्हीं सवालों को सही तरीके से पूछते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बार बार जो है ये होता है, भाई ये सरकार या विपक्ष, अब विपक्ष चला जाता है कि कितने जेट गिरे, कितने नहीं गिरे, ये महत्वपूर्ण आज नहीं है, गिरे कि नहीं गिरे। इस पर सीडीएस भी कह चुके हैं सरकार, और जरूरी नहीं कि हम उसको, महत्वपूर्ण ये है कि जो संघर्ष विराम
मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हुआ, तो क्या हमने, जैसे वो कह रहे थे पाकिस्तान की गर्दन हमने दबोच ली थी, तो उस गर्दन दबोचने के बदले को, गर्दन दबोची हुई गर्दन को छोड़ने के बदले में हमने पाकिस्तान से लिया क्या? हाफिज सईद मिल जाता, मसूद अजहर मिल जाता, अरे कुलभूषण जाधव को ले लेते भाई, हमारा आदमी वहां कैद में है। पीओके मिल जाता, अमित शाह कहा करते थे संसद में, तो ये है ना, या दाऊद इब्राहिम। हाँ। तो ये सवाल है, लेकिन विपक्ष ये नहीं पूछता। विपक्ष पूछता है कितने जेट गिरे। अरे भाई, जेट 2 गिरे, 3 गिरे, 1 गिरा, नहीं गिरा, उससे आपको क्या मतलब है यार? युद्ध होता है, गिरते नहीं गिरते, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। अच्छा, अब सरकार, ठीक है, सरकार जानकारी अगर नहीं देना चाहती तो मत दे। सर एक और चीज, ये ट्रंप पर बार बार आकर आरपी सिंह भी कह देते हैं भाई कंफ्यूज आदमी है। क्या हम अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को कंफ्यूज कहकर खारिज कर सकते हैं? और क्या भारत सरकार देश की संसद में ये पक्ष रखेगी कि जितनी मोहब्बत अमेरिका ने इस बीच पाकिस्तान से दिखाई है वो रियलिटी है? गरिमा जी, एक चीज समझ लीजिए, शुरू से, आज की बात नहीं है, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, भारत के साथ उसने कभी भारत का खुल के साथ नहीं दिया है। भाई हम यानी कि आप सुनिए, हाँ। आप सुनिए, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, कारगिल के समय जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, क्लिंटन ने अटल जी को फोन करके कहा कि आइए, नवाज शरीफ वहां पहुंच गए, अटल जी नहीं गए। अटल जी ने जवाब दे दिया कि जब तक 1 इंच जमीन में उनके कब्जे हम नहीं आएंगे, लेकिन तब भी क्लिंटन पाकिस्तान के साथ बात कर रहे थे। आइसोलेट तो हम पाकिस्तान और को नहीं ये करा ऑपरेशन पाए सिंदूर ना। भी देख लिया आपने, इसमें भी वो पाकिस्तान के साथ। तो अमेरिका हमारा ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, नहीं जैसे है, रूस और था, हम पाकिस्तान को जैसे वर्ल्ड रूस फोरम- था। सर एब्सोल्युटली सर, अभी तो रशिया भी खैर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पर रशिया का भी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आया था। सर क्या हम पाकिस्तान को आइसोलेट कराने में कामयाब हुए क्या? ये सवाल अगर पूछा जाए गलत सवाल है क्या? भैया देखिए, अपनी पीठ ठोकने के लिए तो हम भी कह देंगे हाँ कामयाब हुए, लेकिन जो नतीजे हैं कि उसको IMF का लोन मिल जाता है, उसको वर्ल्ड बैंक का लोन मिल जाता है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 संस्थाओं में, एक में अध्यक्ष में उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, और ट्रंप साहब सितंबर में जा रहे हैं वहां पर, वो भी घोषणा हो गई है, पाकिस्तानी जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे, तथ्य ये है कि आइसोलेट हुआ, और जनरल मुनील को लंच करा रहे हैं वो ट्रंप। तो इसलिए हम अपने लिए कह देंगे हाँ भाई, हमारे MP चले गए, उन्होंने बहुत माहौल बना दिया बहुत पक्ष में, और हमने आइसोलेट कर दिया। लेकिन तथ्य ये भी है सामने। दरअसल तथ्य है, और एक सवाल और उठेगा। हाँ सर, एक सवाल ये उठेगा कि टर्की, अजरबैजान और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल खड़े थे। हमने टर्की के बायकॉट की अपील सरकार ने तो नहीं की, लेकिन हमने सेल्बी को तो बाहर किया ना, और चाइना को हम और चाइना के साथ हम दोस्ती करने जा रहे हैं, तो करें दोस्ती, अच्छी बात है, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में साथ पॉलिटिकल नहीं दिया। घमासान, राजनीतिक घमासान खूब होता है, लेकिन 21 जुलाई पर सोमवार पर नजरें इसलिए हैं, जैसे विनोद जी ने कहा कि सब कुछ ऑथेंटिक, ऑन रोल, ऑन रिकॉर्ड होगा। और क्या सरकार का जवाब इस देश की आवाम को मुतमईन कर पाएगा? बहुत सारे सवाल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हैं, बाकी SIR और चुनाव आयोग छोड़ दीजिए। सीजफायर से लेकर मध्यस्थता तक, मध्यस्थता से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, और फिर चाइना तक भी, विदेश नीति तक भी, सुरक्षा नीति तक भी। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।